आज मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग की। चार्जिंग में क्या होती है, जैसे ये सेल है तो सेल में जो करंट होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी। मतलब एक ऐसा यहाँ पर डिवाइस लगा हुआ है जो खुद को क्या करता है, सेल को करंट दे रहा है। यानी इस बार जो करंट होगी वो निगेटिव टर्मिनल से निकलेगी ना, और इस तरह से करंट आएगी, है ना, इस तरह से आएगी करंट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पर लिखे हो कि व्हेन करंट कम्स आउट ऑफ द निगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। तो इसमें पोटेंशियल अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें यहाँ से अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, VA, और कहाँ से जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा माइनस EMF। करंट की दिशा इधर है और अब जा किधर है, इधर ही जा रहे हैं, तो माइनस I इंटू R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी माइनस VB इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VA माइनस E माइनस IR इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, VB, यानी VA माइनस प्लस E और प्लस क्या लिख सकते हैं, IR इजिकल टू VB। तो यहाँ पर लिखेंगे E प्लस IR इजिकल टू VA माइनस VB। क्लियर? तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है VA माइनस VB इजिकल टू E प्लस IR। VA माइनस VB इजिकल टू E प्लस IR। इसमें क्या बता रहा है कि ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये V पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसमें प्लस IR से ऐड हुआ है, तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल्स इंक्रीजेज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा VA, ध्यान दीजिएगा, VA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, तो यहाँ पर हो गया प्लस IR इजिकल टू VB, यानी VA, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस VB इजिकल टू क्या लिखेंगे, 0, यानी VA और प्लस VB, VA प्लस VB IR इजिकल टू VB, तो IR इजिकल टू क्या हो गया, VA माइनस VB। यहाँ पर क्या हो गया, V इजिकल टू मिल गया आपको IR, तो IR आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर IR इजिकल टू E माइनस IR, सॉरी प्लस IR, यहाँ पर लिख सकते हैं IR माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, I इजिकल टू E प्लस IR डिवाइडेड बटे कितना, डिवाइडेड बटे कैपिटल R। इस तरह से टर्म लिख सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, और IR और माइनस IR इजिकल टू E, तो I इजिकल टू E डिवाइडेड बटे क्या, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो ये था डिस्चार्ज, चार्जिंग था, जिसमें हम लोग करंट क्या करते थे, बाहर से सप्लाई करके, और सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग इंक्रीमेंट कराते थे। इसी में क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है आपको, जो NCERT का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3.1
3.1 द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF, मतलब EMF दिया हुआ है किसी कार की बैटरी है और ये दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 0.4 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं E स्मॉल r प्लस कैपिटल R। डिस्चार्जिंग में याद करिए, डिस्चार्जिंग, तो कैपिटल R को अगर हम 0 कर दें तो I क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और ये क्या हो गई EMF स्मॉल r, EMF है 12 और ये है 0.4, तो ये हो जाएगा आपको 30 एम्पियर और ये मैक्सिमम करंट होगा, ये आंसर। उसी तरह से एक और है 3.2 है, तो 3.2 में क्या है, अ बैटरी ऑफ EMF, इसमें है बैटरी का जो EMF है वो 10 वोल्ट दिया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, आर कनेक्टेड और रजिस्टर फुल स्टॉप इफ द करेंट इन द सर्किट 0.5 एम्पियर, सर्किट में जो करंट है वो है 0.5 एम्पियर, फुल स्टॉप। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, मतलब आपको रेजिस्टेंस से निकालना है। दूसरा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द करंट इज क्लोज्ड, ठीक है, तो यही फार्मूला लगेगा। आपको कैपिटल R चाहिए, क्या चाहिए, कैपिटल R, तो कैसे निकालिएगा, I इज इक्वल टू EMF स्मॉल r कैपिटल R, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बटे I। स्मॉल जो r है, स्मॉल r वो क्या है 3 है और प्लस कैपिटल R है वो E है, .5 एम्पियर है। R है और यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया इंटू ये हो गया 3 अब प्लस, ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 3, यानी ये हो जाएगा 17 ओम, ये निकालना था आपको। और दूसरा निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कई तरीक़े से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V बोलते हैं, इसको एक तो ये फार्मूला निकाल सकते हैं E स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। या ऐसे भी निकाल सकते हैं I R, ये भी हो सकता है। तो I का वैल्यू कितना है 0.5 और ये है आपका 17, तो 8 पॉइंट कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा, ये आंसर। चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, दोनों बात एक ही है। दोनों क्वेश्चन NCERT का है और 3.1 है और 3.2 है। ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ EMF या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हम लोग किसी सेल को कंबाइंड क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल को कंबाइंड क्यों करते हैं, सवाल ये है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू increase electric current in the circuit, सही है बच्चों, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट में चाहते हैं कि करंट का अमाउंट बढ़ जाए, तो इसके लिए हम लोग सेल को कंबाइन करते हैं।
तो पहली बात की जो सेल की जो हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसका पहला जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर वी हैव 3 सेल्स। 3 सेल्स को हम कंबाइन करते हैं, बाद में चल के हम n सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देखो पहला जो सेल है कुछ ऐसा है, फिर दूसरा जो सेल है ऐसा है, फिर जो तीसरा सेल है वो कुछ ऐसा है। चलिए यहाँ पर हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से एक जोड़ दिए, इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिए। फिर यहाँ पर हो गया क्या पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से ईएमएफ निकला इंटरनल रेजिस्टेंस और यहाँ पर जुड़ गया। फिर यहीं पर एक पॉजिटिव सेल है ऐसे, और इस तरह से एक क्या जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने जोड़ा है। तो ये हो गया कैपिटल R। यहाँ पर क्या है प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस और यहाँ है माइनस। क्लियर? ये A है तो ये भी क्या है A है, और ये क्या है भाई, ये B है तो ये भी क्या है B है। अब देखो यहाँ से करंट ये निकालेगी तो प्रत्येक में करंट क्या हो जाएगा, इक्वली करंट ऐसे सीरीज में है तो आपको जाएगा, इससे यहाँ भी यहाँ ऐसे सब करंट ऐसे जाएंगे, और सब में करंट क्या है आई है, सब में करंट आई है। यहाँ पर जो EMF 1 लिखा हूँ, यहाँ पर R1, यहाँ पर EMF 2 लिखा हूँ और यहाँ पर लिखा हूँ R2, यहाँ पर EMF 3 लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ R3। ओके, तो इसमें आप लूप लॉ लगा सकते हैं, चाहे जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कई मेथड है इसको बनाने का, तो सबसे पहले इसमें लूप लगाते हैं, लूप लॉ इस्तेमाल करते हैं। ये लूप है, तो लूप A इसको नाम दे देते हैं ऐसे नाम दे देते हैं, A B ऐसे नाम दे देते हैं, A B C D और इसको ऐसे। तो फ्रॉम लूप फ्रॉम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नेट पोटेंशियल का सम क्या करते हैं इसमें, 0 करते हैं। तो नेट पोटेंशियल का सम को अगर आप 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं A B C D A। फ्रॉम लूप A B C D A, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जिधर लूप की डायरेक्शन है उधर करंट की डायरेक्शन है, तो क्या होगा -IR हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही है, करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की भी डायरेक्शन इधर है, तो माइनस क्या हो जाएगा IR3 माइनस IR2 माइनस IR1 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 इजिकल टू 0। ये समझ में आया आपको। EMF क्या है, EMF आपको पॉजिटिव मिला और रेजिस्टेंस वाला पार्ट क्या मिला, नेगेटिव मिला। अब रेजिस्टेंस वाला पार्ट नेगेटिव क्यों मिला, कि करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की डायरेक्शन किधर इधर है। EMF वाला में क्या है कि माइनस से प्लस जा रहा है, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लूप की डायरेक्शन है, तो इसीलिए EMF क्या होगी, पॉजिटिव होगा। इसको सोल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, E1 E2 E3 माइनस I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल R इजिकल टू क्या हो गया 0। तो I इजिकल टू मिलेगा आपको E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू, एक लाइन और लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या, E1 प्लस E2 प्लस E3 इजिकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या कैपिटल R।
तो आई इज इक्वल टू मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल R। ऐसा आई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बटे क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। ये वैल्यूज होगी, है कि नहीं। तो अब इसको हमको कैसे सजाना है, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। हमको इसको ऐसे सजा देना ना, I बराबर क्या आता है रिजल्ट, E आता है डिवाइडेड बटे क्या होता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया, स्मॉल r सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और EMF सीरीज बराबर क्या हो गया, EMF 1 प्लस EMF 2 प्लस EMF 3। तो अगर इसको देखा जाए उसी के टर्म में अगर आप देखना चाहते हैं, जैसा कि आप इसको यूज किए, जैसे आप पहले लिखते थे ऐसे, तो I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R सीरीज। तो देखिए तो यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल रहा है, EMF तो बढ़ रहा है, देखो ऐसे बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन EMF ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, कम बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज होती है वो बहुत ही कम वैल्यूज होती है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ करंट इंक्रीज कर जाएगी, करंट इंक्रीज बिकॉज EMF क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, बिकॉज EMF इंक्रीज। EMF को इंक्रीज करने से करंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। लेकिन ये भी इंक्रीज किया है, लेकिन इसका मान जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ओके, अब यहां पर करते हैं क्या कि इफ मान लेते हैं, इफ EMF 1 EMF 2 इज इक्वल टू EMF 3 EMF 4 और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R हो, तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बटे 3 EMF डिवाइडेड बटे 3R प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल R। होगा या नहीं होगा, होगा ना, इतना होगा। नाउ फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की क्या होती है, बराबर होती है। किसके लिए, मैक्सिमम पावर के लिए। तो देखो तो ये जो है ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो I क्या होगा, मैक्स, वो I क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। तो I मैक्स हो जाएगी, तो 3E डिवाइडेड बटे 3R प्लस 3R, है ना, इस तरह से हो जाएगा 3R प्लस 3R। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आपको ऐसे मिलेगा, जो रिजल्ट होगा वो ऐसा होगा कि I जो मैक्स हो गया, I मैक्स वो आ गया आपको 3E डिवाइडेड बटे 2 इंटू 3R, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बटे 2R, ये हो गई I मैक्स। तो जो P मैक्स होगी, मैक्सिमम पावर, वो हो जाएगी I मैक्स इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो ये हो जाएगा E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, 4R का स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये हो गई P मैक्स।
समझ में आया बच्चों? मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर, ई स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर इंटू कैपिटल R, दिस इज द मैक्सिमम पावर। इसी तरह से अगर सीरीज में ही है, सीरीज में अगर मान लीजिए कि फॉर n नंबर ऑफ सेल्स हो, मैक्सिमम पावर क्या करना है बच्चों? पावर को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम पावर जब करना रहता है तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर करना रहता है। तो क्या लिख रहा हूँ? फॉर मैक्सिमम पावर एन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो आई मैक्सिमम मिल जाएगी। अब जिसके टर्म में आप रखना चाहते हैं उसके टर्म में रखिए, एन ई डिवाइडेड बटे, मान लीजिए कि आप कैपिटल आर के टर्म में रखना चाहते हैं तो आप कैपिटल आर के टर्म में रख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर रख दीजिए, यहाँ पर भी कैपिटल आर रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा एन इंटू ई डिवाइडेड बटे 2 इंटू कैपिटल आर। ये हो गया कौन? आई मैक्स हो गया, इसको बोलते हैं आई मैक्स। आपको चाहिए क्या? पी मैक्स चाहिए, तो पी मैक्स जब निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? आई मैक्स, इसका क्या लिखिएगा? स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पर लिखना है आपको एन का स्क्वायर फिर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या इतना हो गया? 4 और आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पर लिखना होगा कि पी मैक्स इक्वल टू, पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एन का स्क्वायर फिर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होगा? एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और आर हो जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को अगर आप सीरीज में कंबाइन करते हैं बाबू तो ये आता है क्या? मैक्सिमम पावर। अब क्या है कि व्हेन पोलरिटी ऑफ वन सेल रिवर्स, हेडिंग है कि व्हेन पोलरिटी ऑफ वन सेल रिवर्स। देखिए इसमें क्या है कि 3 सेल दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है, इसमें कोई पोलरिटी का चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि सेल को रिवर्स करके नहीं जोड़ा हुआ है, सेम ऐसे ही जुड़ा हुआ है। ओके, अब सवाल ये है, तो ये आ जाती है। अब क्या करते हैं कि एक सेल को हम रिवर्स कर देते हैं, एक सेल को रिवर्स करते हैं, तो ये रिजल्ट आया है अभी। अब एक सेल को रिवर्स करते हैं, व्हेन सेल रिवर्स, सेल रिवर्स, तो सेल को जब हम एक रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा जरा समझिए। इसी सेल को रिवर्स करते हैं, इसको देखो, ये रिवर्स हो गया, देखो ये रिवर्स हो गया, ये प्लस ये माइनस, आई करंट है। तो सेल को जब रिवर्स कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपका जरा समझिए। आई इज इक्वल टू, ये तो ठीक है इधर चल रही है, ओके, आई, ये भी इधर चल रही है, ठीक है, आई, ई क्या हो गई? माइनस हो गई। इसमें क्या हो गया? 3r हो गया प्लस कैपिटल आर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये कट गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ई अब बटे क्या हो गया? 3r प्लस कैपिटल आर। मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक सेल को आप रिवर्स कर रहे हैं तो 2 सेल गायब हो गया, 3 सेल से कहाँ हो गया? 1 सेल हो गया ना। इनका मतलब हुआ, ऐसे लिखेंगे कि I इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू ई डिवाइडेड बटे 3r प्लस कैपिटल आर। ये जनरल हो गया। n क्या है? n नंबर ऑफ क्या है? सेल से, n नंबर ऑफ सेल से। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं घटेगा, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसका डायरेक्शन तो नहीं होता है, ये में वेक्टर नहीं है, पर उसका तो डायरेक्शन होता है ना, करंट किधर से बहाना है, किधर से पॉजिटिव किधर से नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये बेचारा वैसा ही रहेगा, 3r में ही रहेगा, वो r नहीं हो सकता, 3r से r नहीं हो सकता। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? 3r ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ? करंट का अमाउंट क्या कर गया? घट गया कि नहीं घट गया? यहाँ पर 3e बटे कैपिटल R प्लस 3r, I इज इक्वल टू 3e डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस 3r। यहाँ पर देखो करंट आ गया, I इज इक्वल टू, फाइनल जो रिजल्ट है ऐसे आया है, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बटे 3r प्लस कितना? कैपिटल R। देख रहे हो, I इज इक्वल टू
कैपिटल ई डिवाइडेड बटे 3r प्लस कैपिटल R। तो ये हो गया आपको E बराबर 3r प्लस कैपिटल R। तो n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स। तो I बराबर n माइनस 2 E डिवाइडेड बाई 3r प्लस कैपिटल R। n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बोलते हैं। अगर एक सेल को रिवर्स करेंगे, एक सेल को अगर आप रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, 2 आपको टर्म में चला जाएगा। अगर एक सेल को रिवर्स करते हैं तो, है ना। अगर आप 2 सेल को रिवर्स करते हैं तो कितना चला जाएगा, 4 चल जाएगा। तो नाउ अगर हम m लिखते हैं, m क्या हुआ, नंबर ऑफ रिवर्स सेल, नंबर ऑफ रिवर्स सेल्स। m क्या है, नंबर ऑफ रिवर्स सेल है। तो I इज इक्वल टू जो होगा वो n होगा माइनस m इंटू 2, ध्यान दीजिए, इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बटे n इंटू R प्लस कैपिटल R। ये फार्मूला होगा, एग्जैक्ट फार्मूला होगा। m क्या है, नंबर ऑफ रिवर्स सेल है। तो अगर रिवर्स सेल कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। अगर रिवर्स सेल कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 4 घटेगा। तो रिवर्स सेल, 2 सेल को रिवर्स कब करिएगा ना, नंबर ऑफ रिवर्स सेल है। तो अब अगर हम एक सेल को रिवर्स किए तो 2 हुआ, और यहाँ पर 2 सेल को रिवर्स करेंगे तो क्या हुआ, 4 घटेगा ना। एक सेल को रिवर्स किए तो 2 घटा, तो 2 सेल को रिवर्स करेंगे तो कितना घटेगा, 4 घटेगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आप देखेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।